रसायन विज्ञान में पीरियोडिक टेबल के बारे में समझें। सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा, क्या आपको बता सकते हैं कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की? कोई बच्चा आप कर रहे हैं? कोई बच्चा बताएं? मेंडलीव ने। बहुत अच्छा। डिमेट्री बताइए। डिमेट्री मेंडलीव ने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की खोज की। एक रूसी वैज्ञानिक थे। पीरियोडिक टेबल की जो पहली खोज की गई थी उसको ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा। उसमें और आधुनिक पीरियोडिक टेबल देखा जाए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखा जाए तो दोनों में काफी डिफरेंस है। क्यों आधुनिक आवर्त सारणी को लाया गया और क्यों, क्या कमियां थी पुरानी आवर्त सारणी में, इसके बारे में अभी हम समझेंगे। जैसे आपके सामने एक चार्ट है और चार्ट को आप देखें, दिखाई दे रहा है सभी को? ये चार्ट जो है आधुनिक आवर्त सारणी का चार्ट आपके समक्ष है। इसमें एस ब्लॉक लेफ्ट साइड में है, राइट साइड पे कौन सा ब्लॉक है? बीच में कौन सा ब्लॉक है? और नीचे कौन सा है? इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कमी है। बच्चों, ओल्ड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो था वो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज किया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज किया गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में उनको रखा गया था तो बहुत से ऐसे तत्व थे जो कम परमाणु भार वाले थे, वो अधिक परमाणु भार वालों के पास में आते थे, जिनसे उनका मेल जो होता है ना, अरेंजमेंट जो था वो डिस्टर्ब होता, यानी समान मूल वाले तत्वों को एक जगह रखना चाहिए, ऐसा नहीं हो पा रहा। इसलिए परमाणु भार के बढ़ते क्रम में तत्वों को अरेंज करना मुनासिब नहीं रहा, इसीलिए उसके सापेक्ष नए आवर्त सारणी का निर्धारण किया। और पुरानी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है वो निश्चित नहीं हुआ। उसमें वर्ग जो थे वो 9 ही वर्ग थे, जबकि नए वाले कितने हैं? 18 हैं। वर्ग कितने थे? 9 थे। नए वाले कितने हैं? आवर्त उसमें भी 7 थे, आवर्त दूसरे भी 7 थे। ठीक है? उसमें एफ ब्लॉक तत्वों का अरेंजमेंट ठीक से नहीं था। इसमें ओल्ड फॉर्म है। नए वाले में क्या है कि तत्वों का जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको नीचे लैंथिनाइड और एक्टिनाइड के रूप में 14 तत्वों को अरेंज किया गया है। आप तो देख पा रहे हैं ये 14 की एक लाइन है और दूसरी 14 की लाइन है। पहले लैंथिनाइड को रखा गया, फिर एक्टिनाइड को रखा गया। ठीक है? अब हम ये देखेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो आपके सामने आई कि किस प्रकार से आपकी मदद करती है, किस प्रकार से आपको पढ़ाई में सहयोग करती है। तो बेटा अब तक जो है 118 तत्वों का जो है खोज हो चुका है। सबसे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं 1s एंड 2s, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट को दो भागों में बांटा गया है, 1s और 2s। यदि 1s की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल कहते हैं। और इनका क्रम देखें तो यदि हम बोले तो निम्नलिखित मैं बता दूं आपको, लीना H हाइड्रोजन, लिथियम, लिथियम, Na सोडियम, K पोटेशियम, हालिंगा की रब से पर्याप्त निम्नलिखित है। तो रब से आर्बिल्यूडियम, सीजियम से एफ और फ्रांसियम, इस तरह से आप निम्नलिखित बना सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ हम आवर्त सारणी में चलें तो आप बताएं कि अल्कलाइन गुण बढ़ता है या घटता है? कोई बच्चा बताएगा? बताइए, घटता है बढ़ता है? बहुत अच्छे, बैठ जाओ। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? बेटा जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो अल्कली गुण क्या होगा? बढ़े। क्या होगा? बढ़े। ध्यान, ठीक है? और
इसके बगल में 2s है, इसको आप कर सकते हैं कि बेरोलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप आए, आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, तो बेरोलियम है, मैग्नीशियम है, इसके बाद क्या है, कैल्शियम है, इसके बाद क्या है, स्ट्रोंशियम है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद बेरियम और रेडियम है। ठीक है ना, बेरियम और रेडियम है, इसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? आप इनके तेज की बात करें, ऊपर से नीचे की तरफ जब चलते हैं तो इनका गुण, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का गुण बढ़ता है घटता है, बताएगा क्या बेटा? बढ़ेगा। और बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या होगा? परमाणु साइज की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ परमाणु बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। छोटा है नीचे की तरफ जाओगे क्या होगा? बढ़ता जाएगा, परमाणु साइज बढ़ती जाएगी। और बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या होगा? ये फिक्स नहीं है कि मैं बोल। और इससे पहले देखें तो पूरी आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। एस लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या है? ई है, बीच में क्या है? डी है, और नीचे क्या है? कितने आवर्त है? 4। आवर्त कितने हैं? 7। और वर्ग कितने हैं? 18। कितने हैं? 18। तो आवर्त को देखा जाए तो आवर्त किधर देखते हो? बाएं से पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां, 6वां और 7वां। और यदि हम वर्ग की बात करें तो पहला और दूसरा एस ब्लॉक पे आता है, 3 से 12 तक कहाँ आएगा? डी ब्लॉक। और 13 से 18 तक कहाँ आएगा? बी ब्लॉक। सबसे किनारे जो 18वां समूह है, इसको क्या कहते हैं हम लोग?